Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु सचमुच पुनर्जीवित हुए हैं। वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है कि जीवन मृत्यु से बढ़कर है। जिस तरह रात के बाद दिन आती है, उसी तरह हर दुख के बाद खुशियाँ भी आती है। आज के पाठ हमें बताती है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपे हुए हैं। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान से अपने महिमान्वित शरीर द्वारा अपने आप को कहीं ज़्यादा प्रकट किया है, जितना कि उन्होंने अपने संसारिक जीवन में अपने धैर्य और पीड़ा द्वारा किया है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में दुनिया ने पहली बार मानव इतिहास में एक नई घटना देखी। स्वाभाविक रूप से उनके शिष्य और अधिकारियों ने उन पर संदेह किया। प्रेरितों और उनके अनुयायियों ने सोचा कि प्रभु यीशु के दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो गया था, और उनके अनुयायी डर के मारे बंद दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे, और कुछ अनुयायी अपने पुराने पेशे में वापस चले गए थे। फिर भी कुछ महिलाएं प्रभु यीशु को ढूंढते हुए कब्र पर आए हैं। उस दिन उनका कब्र पर जाना और प्रभु यीशु को खोजना एक बड़ी खबर बन जाता है, और वे यीशु के पुनरुत्थान के उद्घोषक बन जाते हैं। हमारे लिए कब्र पर यीशु का नहीं मिलना एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ इमानुएल ईश्वर है। लोकप्रिय पुनरुत्थान के दृश्य में हम देखते हैं कि मसीह बादलों पर दिखाई देते हैं और लगभग हमें छोड़कर स्वर्ग की ओर जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत ऑर्थोडॉक्स चर्चों में पुनरुत्थान के दृश्य को कुछ अलग ढंग से दर्शाया गया है। यीशु शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद नरक में उतरता है। वह अकेले नहीं, बल्कि एक पुरुष और एक महिला को दिए गए छुटकारे के साथ नए जीवन की ओर बढ़ता है। प्रतीकात्मक रूप से वह एक हाथ में आदम और दूसरे हाथ में हेवा को लेकर नर्क से बाहर निकलते हैं। यह चित्रण हमें विश्वास दिलाता है कि इन दो व्यक्तियों में हम सभी का हिस्सा है। आज पिता ईश्वर हमें एक और आशीष देते हैं, वो है उनका प्रेम और क्षमा। हमें पिता ईश्वर की क्षमा प्रभु यीशु में मिला है। पिता ईश्वर हमसे कभी नहीं थकते हैं, और ना ही यीशु हमसे थकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज आप और मैं ईसाई हैं, तो यह सिर्फ प्रभु यीशु के प्रेम के कारण। पुनरुत्थान की शक्ति यीशु के हत्यारों से बदला लेने के लिए नहीं है। अधिकांश लोगों को आश्चर्य हुआ। वे सभी जो सीधे मसीहा की मृत्यु में शामिल थे, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु के क्षमा और प्रेम को अनुभव किया, और वे अपने जीवन में
यीशु के साक्षी बने। यही सारी घटनाएं हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बख्शेंगे, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या हम दुनिया में यह घोषणा करने के लिए मेरी मगदलेना की तरह तैयार हैं कि प्रभु यीशु जी उठे हैं और वह हम सबों को बचाएंगे? हे प्रिय पिता, हम आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पुनरुत्थान के महान पर्व के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जो प्यार और माफ़ी दी है, इसके लिए हम यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवन के अंत तक हम आपकी साक्षी बनना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम आप पर और आपके पुनरुत्थान की शक्ति पर विश्वास कर सकें। मेरी मगदलेना की तरह हमें साहस और शक्ति से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें मदद करें ताकि हम सब प्रकार की पाप और गुलामी से बच सकें।